बाबा, आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको साईं बाबा की व्रत कथा सुनाएंगे और यह व्रत कब रखा जाता है इसके बारे में बताएंगे और इस व्रत का क्या विशेष महत्व है यह बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार के दिन ही साईं बाबा का व्रत रखा जाता है। शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल याद करता है वह उनकी झोली भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा के बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा करता है और बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले लोगों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। साईं बाबा का व्रत कोई भी रख सकता है, अर्थात कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो या फिर पुरुष हो। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप समय समय पर चाय, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। शाम के समय में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनके मंदिर में दर्शन करने जाएं और एक समय ही भोजन करें। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें दे सकते हैं और ये 5, 11 या फिर 21 हो। इससे आपका उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। साईं बाबा के व्रत की पूजा सामग्री में साईं बाबा की तस्वीर या फिर मूर्ति, गंगा जल, पीले वस्त्र, पीले फूल, रोली, अक्षत, धूप और दीप, घी, बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई, प्रसाद के लिए फल या पीले रंग की मिठाइयाँ। साईं बाबा के व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साईं बाबा का हमेशा से एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निर्वृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर अर्थात गंगा जल से स्नान कराकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप, घी से उनकी आरती उतारें और इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षत वे पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें और अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके दान अवश्य करें, अर्थात अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं साईं बाबा की व्रत
कथा। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। वहीं कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा अर्थात रोजगार ठप होने लगा, अर्थात बंद होने लगा, और दूसरा कमाई का कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से अर्थात बंद हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की मांग की। अर्थात एक दिन दोपहर के समय में एक बुजुर्ग इंसान उनके दरवाजे पर आकर दाल चावल मांगने लगे। तभी धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने उन्हें दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है। और फिर उन्होंने अपने बारे में सभी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके घर पर बना रहेगा। बुजुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद ही घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा अर्थात रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। फिर एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वह परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया और यह बताया कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े ही दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं बाबा का व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और बताया कि उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थी। फिर एक के बाद एक ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए। हे साईं बाबा, आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम पर भी होना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। तो बोलिए जय साईं बाबा। आशा है आप सभी को साईं बाबा के व्रत की कथा सुनकर और व्रत के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में
जय साईं बाबा जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक